हेलो दोस्तों, खौफ की दास्तां यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अब वक्त है डरने का। और मैं अंकिता आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई सच्ची हॉरर स्टोरी। अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आती हुई कहानी आपको मिल सके। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। कहानी अभिषेक पारिक जी की है, जिन्होंने अपने सोशल साइट पे इस कहानी को शेयर किया है। आज मैं आपको ऐसी ही सोशल साइट की शेयर की हुई कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए सुनते हैं अभिषेक जी की कहानी। भूत नहीं किंतु बहुत अजीब सा अनुभव किया है, जिसके बारे में सोचकर आज भी मैं डर उठता हूँ। मैं तब 10 साल का रहा हूँगा जब हमने नया नया किराए का एक मकान लिया था। मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन मेरी माँ कहती है कि शुरू से ही वह मकान काफ़ी मनहूस लग रहा था। कोई और मकान न मिलने की स्थिति में उसे लेना पड़ा और हमें सस्ते में भी मिल रहा था। मकान के पीछे की तरफ एक छोटा मंदिर नुमा कमरा था। उसमें एक मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति विखंडित और काफ़ी डरावनी थी। बड़ी बड़ी आंखें और बैगनी रंग थे, लेकिन हमने उसे नहीं हटाया। सोचा कि गृह प्रवेश के अवसर पर स्थापित की होगी, इसे हटाना शुभ नहीं होगा। मकान में प्रवेश करते ही अप्रिय घटनाएं होने लगी। रोज रात 2 बजे बहुत तेज दुर्गंध आने लगती थी, जो अपने आप में कुछ समय बाद ठीक भी हो जाती थी। एक रात को बहुत अजीब हुआ। मेरा भाई उस समय 3 साल का था। 2 या ढाई बजे जगकर वो रोने लगा और पुकारने लगा, पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं, मुझे पापा के पास जाना है। वो मूर्ति से बहुत डरने लगा। उस कमरे में ना जाता। फिर उसको डायरिया और निमोनिया भी हो गया। सब तनाव में थे। माँ ने और हम सब ने मूर्ति को इसका कारण माना। माँ के कहने पर पिताजी ने मूर्ति को 2-3 किलोमीटर दूर फेंक दिया। इसके बाद 3-4 दिन बाद ही सब सामान्य होने लगा। मेरे भाई के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। रात्रि को दुर्गंध आना भी बंद हो गई। एक दिन दोपहर में मेरा भाई रोते रोते मेरी माँ के पास आया। उसके कपड़ों से दुर्गंध आ रही थी, जैसे कोई जानवर के मरने पर आती है। माँ ने पूछा क्या हुआ, तो वह उसे घर के पिछवाड़े के लॉन में ले गया। वहाँ वही मूर्ति पड़ी हुई थी। माँ और भाई घर में अकेले थे। मेरी माँ तुरंत घर को खुला छोड़ ही मेरे ताई जी के घर आ गई और सारी बात बताई। 2 दिन के अंतर हमने घर खाली कर दिया। इस घटना के 1 वर्ष बाद वहाँ दूसरे किराएदार आए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, उनका भी एक 3-4 साल का लड़का था। एक दिन खबर मिली कि टैंक में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। चाहे कोई माने ना माने, इस घटना के बाद मैं बुरी आत्माओं और शक्तियों में विश्वास करने लगा।